ये किसकी कारीगरी है? हजरात, हमारे नाक में बारीक बारीक बाल नजर आएंगे, हमारे लिए शायद ये अजाफी हो, फजूल हो, लेकिन हम इनकी हिकमत को जानते नहीं। ये बाल नहीं है, ये फिल्टर सिस्टम है। आप कहीं पे धूल मट्टी से गुजरे, नाक बंद होता है। ये बाल मट्टी को, गर्द को आगे अंतलियों तक जाने देते नहीं, ये गर्द को यहीं पे रोकते हैं या नहीं रोकते? तो ये किसकी कारीगरी है? हजरात, अपने निकलते नाखूनों से सवाल कीजिए कि खून से, हड्डियों से ये प्लास्टिक नमा नाखून कैसे आ गए। अपने बालों से सवाल कीजिए कि आपको कौन दिन ब दिन परवान चढ़ाता है। हुण खिताब वास्ते दावत देंगा साडे गुलदस्ते दे अजीम मुबल्लिग, बड़ा लम्मा सफ़र करके आए। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इन्हां दा मुहब्बत, इन्हां दा प्यार कबूल फरमाए। बड़ा कीमती वक़्त लैके आए, बड़े मसरूफ़ तरीन आदमी ने, बड़ा इल्मी जानदार शानदार खिताब फरमानगे हज़रत मौलाना अनस बिलाल अहसन साहब, आप चौक आज़म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफ़ी अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात एहतशाम, माशाअल्लाह, आप हज़रात का शौक़ और ज़ौक़ देखकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और आज का मेरा मौजू, इसको जितना भी तूल दिया जाए कम है, लेकिन वक़्त की किल्लत के पेश नज़र इंतहाई इख्तसार के साथ मैं आप हज़रात को अपने रब का तारुफ करवाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला सुनने के लिए तैयार है ना? इंशाअल्लाह ताला सुनने का मज़ा भी आएगा। आज कायनात के लोग, दुनिया के दुनियादार लोग जो दीन के खिलाफ हैं, दीन वालों के खिलाफ हैं, जिनमें मुशरिकीन और मुल्हिदीन शामिल हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपका रब है तो कहां है? अगर आपका रब है तो अहले फलस्तीन की मदद क्यों नहीं करता? अगर आपका रब है तो अहले ईरान की मदद क्यों नहीं करता? हजरात, वो मुल्हिदीन है, दीन से दूर हैं, दीन के निकारी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने दीन के दिफा के लिए, अपने ईमान की पुख्तगी के लिए, अपने रब को पहचानने के लिए तैयार हैं या नहीं? अपने रब को पहचानना चाहते हैं या नहीं? तो आइए इंशाअल्लाह ताला इंतहाई इख्तिसार के साथ, सबसे पहले अभी आपने सीरत इब्राहिमी को दोहराया है, कुर्बानी की है, गोश्त तो अभी तक भी पड़ा होगा, लेकिन ये सोचा है कि सीरत इब्राहिम हमें सिखलाती क्या क्या है। सीरत इब्राहिम पढ़ें, सबसे पहले अकीदा तौहीद मिलेगा, तौहीद की दावत मिलेगी। तौहीद की दावत कहां से आई, कैसे आई? देखिए सीरत इब्राहिमी को उठा के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात का ऐलान फरमाया है, फरमाया सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम। कायनात के लोगों, मुझे पहचानना चाहते हो, मुझे जानना चाहते हो, फरमाया सनुरीहिम आयातिना, मेरी निशानियां तलाश करो। कहां पे? फिल आफाक, जमीन और आसमान पे, वफी अनफुसिहिम, जमीन और आसमान का खला बहुत बड़ा, जमीन बहुत बड़ी, आसमान बहुत बड़ा। इख्तिसार के साथ जिस चीज से आप सवाल करेंगे ना कि तू कहां से बनी है, कैसे बनी है, वो चीज आपको बतलाएगी कि मुझे उस रब ने बनाया है। वो चीज आपको उस रब के होने का सबूत देगी। तो हजरात, आइए आगाज करते हैं। सुबह होती है, हम सूरज तलू होता देखते हैं या नहीं देखते? सूरज तलू होता है, अपने वक़्त के साथ साथ अपनी मंजिल को तय करता है।
अपने वक़्त के मुताबिक गरूब होता है, अपने मुकर्रर वक़्त पे तलू होता है, मुकर्रर वक़्त पे गरूब होता है। कभी आज तक सूरज अपने वक़्त से लेट हुआ क्यों? क्यों नहीं लेट हुआ? इसको कौन है बनाने वाला, चलाने वाला, सजाने वाला, इसको इस रास्ते पे चलाने वाला, इसको ये टाइम टेबल, ये पटड़ी, ये रास्ता, ये बतलाने वाला कौन है? पूछिए ना इस सूरज से। तो कभी अपने वक़्त से पहले तुलू क्यों नहीं हुआ? तो कभी अपने वक़्त से लेट क्यों नहीं आया? तो कभी अपने वक़्त से पहले गुरूब क्यों नहीं हुआ? और फिर कभी ये सूरज यहां पे आके रुक गया हो? रुका है कभी? नहीं। कभी इसकी बैटरी लो हो गई हो? हुआ कभी ऐसा? कभी पेट्रोल खत्म हुआ हो कि 12 बजे यहां पे आके रुक गया? क्यों नहीं रुकता? इसीलिए ऐलान है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। तो हजरात यहीं पे बस नहीं, इस सूरज के बाद चांद की बारी आती है। इस चांद से सवाल कीजिए कि तू छोटा हो के, बड़ा हो के, महीने में कुछ दिन गायब हो के, ये सारी एक्टिविटीज करके, ये सारी चीजें आपको चमक चमका के दिखा के, सोए इंसान को बेदार करके, तेज किरणें आंखों में डाल के क्या बतलाता है? किसने बनाया है? किसने फबाया है? छोटा किसने किया? बड़ा किसने किया इसको? और कभी ऐसा हुआ हो कि चांद पहले दिन का हो और चमक 14वीं वाली हो? हुआ कभी ऐसा? चांद कभी भूल गया हो? हुआ कभी ऐसा? और कभी रात 14वीं हो और चांद बारीक आ जाए? होता है ऐसे? क्यों नहीं होता? इस चांद सवाल कीजिए कि तू एक टाइम टेबल के मुताबिक निकलता है, अपने वक़्त के मुताबिक अपनी मंजिल को तय करता है, उस वक़्त के मुताबिक तू छोटा होके, बड़ा होके इस इंसानियत को दिनों की गिनती बतलाता है। तू उस रब का बनाया हुआ ऑटोमेटिक कैलेंडर सिस्टम है। कभी तेरा सेल भी खत्म नहीं हुआ कि तेरी डेट ही गलत हो जाए? हुआ कभी ऐसा? कभी तेरी बैटरी लो भी नहीं हुई कि तेरे ऊपर दी गई डेट, तेरे कैलेंडर की डेट गलत हो जाए? चांद की डेट कभी गलत हुई? तो किसने बनाया है इसको? सवाल कीजिए इस चांद से। इसीलिए ऐलान है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। हजरात, चांद के बाद सितारों की बारी आती है। इन सितारों पे गौर कीजिए। बाबे आज भी कहते ने ये 3 नहीं थे, आगे ते तहज्जुद पढ़नी है। वो 3 कभी गलत हुए नहीं। वो 3 कभी वहीं पे रुके रहे नहीं। वो 3 कभी अपना टाइम भूले। वो 3 कभी वक़्त से पहले आए। वो 3 कभी वक़्त से लेट हुए। क्यों? सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। हजरात, रूहे जमीन पे आते हैं। इस जमीन पे मौजूद एक एक चीज से सवाल कीजिए। मखलूकात से लेकर जानदार से बेजान तक पूछिए, एक एक चीज आपको बतलाएगी खलकनी अल्लाह, कि मैं अल्लाह की तरफ से बनाई गई हूं। कि इस कायनात के निजाम को बनाने और चलाने वाली जात कौन सी है? अल्लाह की जात है। तो आइए इख्तिसार के साथ जमीन की तह में जाएं। तो जमीन के नीचे क्या है? पानी है। उस पानी के दरमियान कोई दीवार या कोई पर्दा भी है? नहीं। उस पानी के दरमियान कोई दीवार या पर्दा मौजूद नहीं। लेकिन पानी अगर आप यहां से निकाले, उसका जायका और है। अगर थोड़ा सा आप नहर के किनारे जाएं तो जायका और है। दरमियान में कोई पर्दा, कोई दीवार नहीं। तो इसको अलग अलग किसने रखा हुआ है? तो ये किसकी कारीगरी है? इस पानी ने क्या बतलाया है? सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। तो हजरात, इसी पानी पे रहिएगा। जमीन पे 2 जड़ें हैं, 2 तने हैं, 2 पौधे उगते हैं। पानी एक है, जमीन एक है। पानी देने वाला किसान और माली एक है। जमीन से 2 पौधे निकलते हैं, एक पे कुछ और लगता है, दूसरे पे कुछ और लगता है। दोनों का जायका अलग थलग होता है या नहीं होता? तो क्यों होता है? पानी वही है, जमीन वही है, पानी देने वाला माली और किसान वही है, लेकिन चीजें 2 हैं तो जायके अलग थलग क्यों हैं? क्या बतलाते हैं?
एक ही जमीन है, दो तने हैं, एक पे किन्नू है, एक पे मुसम्मी है, दोनों के जायके अलग थलग हैं या नहीं हैं? तो ये किसकी कारीगरी है? ये क्या बतलाते हैं? सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम। हजरात, ये तो तने अलग थलग हैं। आपने देखा होगा बसा औकात हम कुछ पौधों को प्योंद करते हैं, लेकिन कभी एक शाख को हो जाती है, दूसरी को नहीं होती। नीचे से जड़ एक है, तना एक है, शाखें दो हैं, एक को कुछ और लगता है, दूसरी को कुछ और लगता है। पूछे ना उस जड़ से कि तेरे अंदर ये दो जायके कहां से आए? पूछे ना उस तने से कि पानी तो एक मिलता है, जड़ तो एक है, लेकिन जायके दो कहां से, खुशबुएं दो कहां से, फल दो कहां से आए हैं? तो हजरात वो क्या बतलाएंगे? सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। हजरात यहीं पे बस नहीं, इन्हीं पानियों से सवाल कीजिए। जमीन के नीचे पानी अलग थलग है। एक तो वो समंदर जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में किया है, मजमल बहरैन, कि दो समंदर मिलते हैं, दोनों के पानी का रंग अलग है, जायका अलग है, दरमियान में कोई पर्दा नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे में मिक्स होते नहीं। वो जाके देखना मुश्किल। अपने इसी वतन में जाइए कलर कहाड़ की तरफ, दो दरिया मिलते हैं, दोनों का पानी अलग थलग है, रंग अलग है, जायका अलग है, दरमियान में कोई पर्दा नहीं है, अलग थलग अपने रास्तों पे चलते हैं। तो किसने चलाया? वो क्या बतलाते हैं? हजरात वो भी मुश्किल। आप अंडा ले लें, अंडे के अंदर कितने पानी हैं? दो। उस अंडे को मसलसल हिलाते रहे, दोनों पानी आपस में मिक्स होते, तो किसने अलग अलग रखा है एक डिब्बी में दो पानियों को? वो क्या बतलाते हैं? खलकनी अल्लाह। वही अंडा है, दो पानी मौजूद है, उसी अंडे को अगर एक टाइम लिमिट से गुजारा जाए, टाइम लिमिट समझते हैं, कुछ वक्त पड़ा रहे, तो उसी अंडे में पता क्या होता है? उसी अंडे में बारीक आंखें भी आती हैं, उसी अंडे में बारीक चोंच भी आती है, उसी अंडे में रेशम से भी नरम बाल भी आते हैं, उसी अंडे में हड्डियां भी पैदा होती हैं, उसी अंडे में बारीक अंतलियां और गोश्त भी आता है, उसी अंडे में एक दिमाग रखने वाला चूजा पैदा होता है या नहीं होता? अब एक बंद चीज में दो पानियों से जानदार निकला तो कैसे निकला? सवाल कीजिए ना अंडे से। फिर भी पूछते हैं कि आपका रब है तो कहां है? हजरात आइए, इसीलिए ऐलान है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम। इस रूहे जमीन पे जिस चीज से आप सवाल करेंगे, वो चीज मुंह से बोल कर कहेगी खलकनी अल्लाह। तो हजरात इंतहाई इख्तिसार के साथ जिस चीज से पूछे, किसी जानदार से पूछे, आप भैंस से, गाय से पूछ ले, गाय को घास डालते हैं, कौन सा कलर है? सबज। गाय का कलर रेड या वाइट? खून का कलर रेड। दूध किस कलर का आता है? तो कैसे आ गया? सफेद कलर उस गाय ने कहां से लिया है? कौन सी कलर बनाने वाली फैक्ट्री उसके अंदर फिट है कि खून रेड है, घास ग्रीन है? और उन्हीं रास्तों से गोबर भी आती है, पेशाब भी आता है, सब रास्ते अलग थलग बनाए तो किसने? अल्लाह ने। उसी मशीन से वाइट दूध आता है तो किसने अता किया? इसीलिए ऐलान है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। ये तो बड़े जानवर है। आइए एक छोटी सी चींटी की मिसाल लेते हैं, छोटी सी चींटी की मिसाल लेते हैं। कौन सी? शहद की मक्खी से पूछ ले। मैं और आप, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा सर है, यहाँ पे कोई फूल नजर आए, हम फूल देख के जज नहीं कर सकते ये फूल जहरीला है या मीठा है? कर सकते हैं? नहीं। लेकिन छोटी छोटी आंखों वाली शहद की मक्खी फूल को देख के ये जज करती है कि इस पे मैंने बैठना है, इस पे नहीं बैठना। तो उस मक्खी को ये लेबॉर्टरी किसने अता की है? उस मक्खी को ये लेबॉर्टरी सिस्टम किसने अता किया है कि मक्खी देख के जान जाती है मैंने इस फूल पे बैठना है, इस पे नहीं बैठना? तो हजरात यहीं पे बस नहीं, इसी मक्खी से सवाल कीजिए। आज जदीद दौर में मैं और आप कहीं दूर निकल जाएं तो रास्ते भूल जाते हैं या नहीं भूलते? अभी हम रास्ते में पता नहीं कितनी बार भूले हैं।
मेरे रफ़ीक सफ़र बहुत ही अजीज़म रईस भाई अब्दुल हसीब भाई गूगल मैप से मदद लेते हुए फिर भी हम भूल गए। लेकिन काला जंगल हो, काली रात हो, काली मक्खी है, अपना घर छोड़ के सैकड़ों किलोमीटर दूर जाती है या नहीं जाती? फूलों के लिए, रस लेने के लिए उन जंगलात में वो मक्खी अपना घर ढूंढती है या नहीं ढूंढती? वो रात के काले अंधेरों में, काले जंगल में काली मक्खी काला घर ढूंढ लेती है। उसके पास कौन सा गूगल मैप है? उसके पास कौन सा रिडार सिस्टम है? पूछिए उस मक्खी से कि काले रात में, काली जंगल में काला घर, तुझे काला रास्ता किसने बतलाया? वो भी कहेगी सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। तो हजरात यहीं पे बस नहीं, कुरान का दूसरा ऐलान है इख्तिसार के साथ। अब इस आयत को सामने रख के आपने खुद गौर करनी है हर चीज पे। जिस चीज से आप सवाल करेंगे वही चीज आपको अल्लाह की तरफ लेके जाएगी। हजरात इंतहाई इख्तिसार के साथ इसी आयत का दूसरा पहलू वफी अनफुसिहिम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि कायनात की हर चीज पे गौर करनी है। वफी अनफुसिहिम, अपने आप पे गौर करनी है। ये कायनात का निज़ाम जाके देखना बड़ा मुश्किल, बड़ी दूर, बड़ा सफर है, बड़ी चीजें चाहिए, बड़ा वक़्त दरकार है। तो कुरान कहता है अपने आप पे गौर कीजिए। अपने आप को शीशे के सामने ले जाएं, शीशे के सामने खड़ा करके खुद से पूछें, अगर यही आंखें यहां पे होती तो आप कुछ कर सकते थे? नहीं। अगर यही कान घुटनों पे होते तो आप कुछ कर सकते थे? नहीं। लेकिन जिसने बनाया है उसने ऐलान किया है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। इन हाथों से सवाल कीजिए कि जिधर मैं चाहता हूं ये हाथ उधर ही क्यों जाते हैं, ये अपनी मर्जी क्यों नहीं करते? हजरात यहीं पे बस नहीं, अपने आप से, अपने जिस्म के एक एक अज़ा से सवाल कीजिए। आइए इख्तिसार के साथ, मेरे और आपके हाथों पे लगी लाइनें नजर आती हैं? आप आज के जदीद दौर के साथ इसको तकाबुल कीजिए। हम देखते हैं जदीद दौर में अगर कोई मोबाइल 2020 में आया है, 21 में नया मॉडल आएगा, 22 में नया, 23 में नया, अपनी शेप चेंज करके आता है या नहीं आता? गाड़ियां देखें, 21 में मॉडल और है, 22 में शेप और है, 23 में और है, 24 में और है, 25 में और है, अभी 26 में और शेप आएगी। इन गाड़ियों की कंपनियों से पूछे आप ये शेप, ये नक्शे, ये तस्वीरें कहां से लेते हैं? तो वो क्या कहेंगे कि हजारों इंजीनियर बैठे हैं, लाखों तनख्वाहें लेते हैं, पूरा साल बैठ के सोचते हैं कि हमने 2026 में ये शेप मार्केट में देनी है। फिर नक्शा कंपनी पास करती है, उस नक्शे के मुताबिक गाड़ी मार्केट में आती है। तो कभी किसी ने सोचा है कि एक दिन में कितने इंसान पैदा होते हैं? एक दिन में कितने इंसान पैदा होते हैं? सबकी शक्लें भी अलग हैं, अकलें भी अलग हैं, नस्लें भी अलग हैं। तो कौन इंजीनियर है जिसने ये सारी तस्वीरें नक्श की हुई है? आज तस्वीर पे मरते हैं लेकिन मुसव्विर को याद नहीं करते। हम तस्वीर देखी, दुनिया का हुस्न देखा, जान कुर्बान, लेकिन तस्वीर बनाने वाले मुसव्विर को कभी याद किया नहीं। एक दिन में कितने इंसान पैदा हुए हैं? हजारों पैदा हुए हैं। एक गाड़ी की शेप चेंज करनी है, हजारों इंजीनियर सोचते हैं। एक दिन में हजारों इंसान पैदा होते हैं, तो कौन इंजीनियर है पीछे? किसने ये शक्लें अता की है? हजरात फिर और बात, आज की साइंस तरक्की करती है तय बतय, दिन ब दिन। 2000 में, सन 2000 में जो चीज नहीं थी वो आज मौजूद है। वो आगे 2001 में आई, 2 में आई, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, यानी तय बतय तरक्की की है। गाड़ी में जो चीज आज है कल नहीं थी, परसों नहीं थी, या जो आज नहीं है वो आने वाले दिनों में आ जाएगी। लेकिन इंसान को अल्लाह ने जो आदम से पैदा किया है वही आज तक है। ऐसे तो नहीं है कि आज से 100 साल पहले इंसानों के कान नहीं होते थे, ऐसे है नहीं। लेकिन आज से 100 साल पहले गाड़ियों के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं होगी। एसी नहीं होगा 100 साल पहले, लेकिन जिसने इंसान को बनाया है उसने पहले दिन से कामिल बनाया है। फिर अपने आप से सवाल कीजिए हजरात, इंसान की शक्लें दूर की बात, अपने इन हाथों की लकीरों पे गौर कीजिए। आपके मोबाइल का फिंगरप्रिंट लॉक कोई दूसरा खोल सकता? क्यों?
आपके फिंगरप्रिंट बैंक अकाउंट से कोई दूसरा रकम निकाल सकता नहीं। क्यों? आपके हाथ पे, आपके ये उंगलियों पे, अंगूठे पे लगी लाइनें और हैं, इसकी और है, उसकी और है, उसकी और है, कि एक दिन में अगर हजारों इंसान भी पैदा हुए हैं ना, तो ये बारीक लाइनें भी एक दूसरे से मैच करती। तो ये किसकी कारीगरी है? ये लाइनें किसने बनाई है? इसीलिए ऐलान है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम। अपने आप पे गौर करनी है। हजरात आइए अपने आप को शीशे के सामने लेके जाएं, इन आंखों से सवाल कीजिए और आज की साइंस को सामने रखिए। मेरी और आपकी आंख के सामने एक स्क्रीन और शीशा मौजूद है या नहीं? आप देखेंगे हमारी गाड़ी के आगे एक स्क्रीन है, यानी साइंस ने भी एक स्क्रीन दी है और अल्लाह ने भी एक स्क्रीन अता की है। साइंस ने स्क्रीन को साफ करने के लिए वैपर बनाए हैं। वैपर है या नहीं गाड़ियों के आगे? उनका काम क्या है? गर्द पड़े तो शीशा साफ करना है। मेरी और आपकी आंख के सामने ये वैपर मुसलसल काम करता है या नहीं करता? तो ये किसकी कारीगरी है? हजरात, आज की गाड़ी में सेंसर सिस्टम है। आप बाहर जाएं, गाड़ी को हाथ लगाएं, फौरन सारन बजेगा। बजता है या नहीं? ये क्या है? सेंसर सिस्टम है। ये सेंसर आज के दौर की इजाद है, लेकिन आज से 100 साल पहले जो आदमी पैदा हुआ था, वो भी जब रोड के किनारे मोटरसाइकिल पे जाता था, आगे से कोई चीज आती थी तो आंख खुद ही बंद होती थी। आपकी आंख के सामने कोई चीज आए, आंख खुद ही बंद होती है या नहीं होती? तो ये सेंसर सिस्टम किसने अता किया है? इसका खालिक कौन है? हजरात, इसीलिए ऐलान है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम। हजरात, आप कहेंगे कि गाड़ी की स्क्रीन के वैपर को साफ करने के लिए नीचे पानी की बोतलें दी गई हैं। पानी डाल के गर्द पड़े तो वैपर पानी डाल के स्क्रीन साफ करते हैं। आपकी आंखों में गर्द पड़े तो आंख से पानी आता है या नहीं आता? ये वैपर पानी डाल के स्क्रीन साफ करते हैं या नहीं करते? तो ये किसकी कारीगरी है? सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम। हजरात, यहीं पे बस नहीं, इसी चेहरे पे रहिएगा। ये जुबान क्या है? एक गोश्त का टुकड़ा है ना। अगर आप हाथ में नमक पकड़ें, आप ये जज कर सकते हैं कि ये नमक है या क्या चीज है? नहीं कर सकते। लेकिन जुबान पे टच करेंगे, ये लेबॉर्टरी फौरन बताएगी ये नमक है, ये नमकीन है, ये मीठा है, ये कड़वा है। बतलाती है या नहीं बतलाती? तो ये किसने अता की है? इस लेबॉर्टरी को ये चीज किसने अता की है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। हजरात, इसी चेहरे पर रहिएगा। आखिरी बातें, इसके बाद क्या है? इन कानों से सवाल कीजिए, ये कान सुनते हैं या नहीं सुनते? इन कानों के अंदर एक मादा मौजूद है जिसे हम शायद मैल कुचैल समझते हैं, लेकिन हम उस बनाने वाले की हिकमत को जानते नहीं। वो मैल नहीं है। आपने आजकल मार्केट में सेल होती एक चीज देखी है, चूहे पकड़ने वाला गत्ता। उस गत्ते पे क्या है? लेसदार मादा लगा हुआ है। जब चूहा गत्ते के ऊपर आता है, उसके साथ चिपक जाता है। ये लेसदार मैल कुचैल नहीं है। जिसने कान का नाजुक पर्दा बनाया है ना, उसने ये सेफ्टी सिस्टम अता किया है कि कोई कीड़ा मकोड़ा उस पर्दे तक ना जाए, इसी लेसदार मादे में चिपक जाए, इसी जहरीले मादे को खा के मर जाएगा। लेकिन कीड़ा मकोड़ा कान के उस नाजुक पर्दे तक जा सकता? तो ये किसकी अता है? ये किसकी कारीगरी है? हजरात, हमारे नाक में बारीक बारीक बाल नजर आएंगे, हमारे लिए शायद ये अजाफी हो, फजूल हो, लेकिन हम इनकी हिकमत को जानते नहीं। ये बाल नहीं है, ये फिल्टर सिस्टम है। अब कहीं पे धूल मट्टी से गुजरे, नाक बंद होता है। ये बाल मट्टी को, गर्द को आगे अंतलियों तक जाने देते नहीं। ये गर्द को यहीं पे रोकते हैं या नहीं रोकते? तो ये किसकी कारीगरी है? हजरात, अपने निकलते नाखूनों से सवाल कीजिए कि खून से, हड्डियों से ये प्लास्टिक नमा नाखून कैसे आ गए? अपने बालों से सवाल कीजिए कि आपको कौन दिन ब दिन परवान चढ़ाता है? आप कहां से आ जाते हैं? तो हजरात, आइए इन चीजों को सामने रखते हुए अपने ईमान को पुख्ता कीजिए। यह मौजू तो बड़ा वसी है,
लेकिन वक़्त की किल्लत के पेश नज़र इस आयत को सामने रखते हुए इंशाअल्लाह ताला हमेशा हमेशा आपने एक एक चीज़ से सवाल करना है। वो चीज़ आपको अपने रब की तरफ लेके जाएगी, वो चीज़ आपके ईमान की पुख्तगी का सबब बनेगी। आज हम तस्वीरें तो देखते हैं, तस्वीरों पे मरते हैं, लेकिन मुसव्वर को याद नहीं करते। इन सारी चीज़ों को देखकर उस रब पे यकीन कामिल नहीं रखते। जैसे कहते ना, हाथ कारते नजर यारते, दिल होरते बिल होरते, बनाने वाला वो है, अता करने वाला वो है, लेकिन नाम किसी और का लिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह हमें हमेशा हमेशा अक़ीदा तौहीद जैसी दौलत से माला माल फरमाए। अल्लाह हमेशा हमें अपने ईमान की पुख्तगी की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह बड़ा प्रोग्राम जानदार और शानदार रहा। हाफ़ साहब मौलाना अनस साहब लिया तो तशरीफ लेके आए, राज भुल दे डिग दे डहन दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान करवाई है। अल्लाह पाक इन्हां दे इल्म अमल च बरकत फरमाए।